हे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गीता का दूसरा अध्याय। जो हस्तिनापुर में बैठे हुए धृतराष्ट्र को संजय जी कुरुक्षेत्र की युद्ध की का दृश्य बता रहे थे। संजय बोले धृतराष्ट्र से कि करुणा व शोक से व्याकुल और सजल नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार कहा, हे अर्जुन, इस संकट काल में यह मोह तुम्हें कैसे उत्पन्न हो गया? यह आचरण आचार्य पुरुषों को शोभा नहीं देता, क्योंकि इससे न तो आपको स्वर्ग मिलने वाला है और न ही आपको यश मिलने वाला है। हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उठो, हृदय की इस दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे गोविंद, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण के विरुद्ध कैसे बाण चलाऊं, कैसे युद्ध लड़ूं? ये दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं। अपने गुरुजनों को, अपने महाअनुभवियों को मैं कैसे मार सकता हूँ? इन्हें मारना तो मैं श्रेष्ठ नहीं समझता। इन्हें मारकर जो इस लोक का रक्त से सने हुए धन का मैं सुख भोगूंगा, जो अपनों को मारकर मुझे राज्य मिलेगा, वो सुख मैं कैसे भोगूंगा? उस सुख की बजाय तो मुझे भिक्षा मांग कर खाना ही श्रेष्ठ है। भाई, मैं भीख मांगकर, भिक्षा मांगकर ही खाना श्रेष्ठ समझता हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता मेरे लिए क्या करना उचित है। इसमें हम जीतें या ये हमको जीतें, इन्हें मार कर हम जीवित नहीं रहना चाहते। ये धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। करुणा रूपी दोष के कारण मेरा मन तो इस कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो रहा है कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। वही, हे मधुसूदन, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो निश्चित रूप से मुझे बताइए। मुझे अपने शिष्य की भांति उपदेश दीजिए। यदि पृथ्वी पर धन धान्य से संपन्न और शत्रुहीन राज्य तथा देवताओं पर आधिपत्य भी मिल जाए, मुझे तो कोई ऐसा उपाय भी नहीं दिखाई दे रहा कि जिससे मेरी इंद्रियां को सुख देने वाला कोई उपाय हो जो मेरे इस शोक को दूर कर दे। संजय बोले कि ये कहकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच शोक में डूबे हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और ज्ञानी जैसे वचन बोलता है, किंतु पंडित तो, ज्ञानी तो मरे हुए पर और जीवित पर, दोनों पर शोक नहीं करते। ऐसा नहीं कि मैं किसी काल में नहीं था और तुम भी नहीं थे, ये राजा लोग भी नहीं थे, और ना ही ऐसा होगा। भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा का यह देह बचपन, जवानी, बुढ़ापा पार करता है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवात्मा अन्य शरीर को धारण करती है। धीर पुरुष इससे विचलित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी, सुख दुख, इंद्रियां और विषयों के संयोग द्वारा आरंभ और अंत होते हैं। ये अनित्य हैं। हे भारत, उनको तुम सहन करो। जो पुरुष दुख और सुख को समान समझकर उससे विचलित नहीं होता, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है
और सत्य का कोई अभाव नहीं है। इन दोनों की वास्तविकता तो ज्ञानी द्वारा ही देखी गई है। जो इंसान सच्चे हैं इसकी वास्तविकता को तो वो ही समझ सकते हैं। ये तो ऐसी दूरदृष्टि है सत्य की तो कि इसका तो कोई ज्ञानी ही समझ सकता है। तू इस अविनाशी तत्व को जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्यापक है। इस अविनाशी का कोई विनाश भी नहीं कर सकता। इस शरीर में आत्मा अविनाशी और अबोधगम्य है। शरीर नाशवान है, इसलिए हे भारत तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इसे मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते यह आत्मा न मरती है और न मारी जाती है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती, न कभी मरती, न यह उत्पन्न होकर पुनः होने वाली है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरती। हे पार्थ, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी अजन्मा स्वरूप जानता है, वह किसी को भी मार सकता है और कैसे किसी को मरवाएगा। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को ना छेदा जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना गीला किया जा सकता, ना सुखाया जा सकता। यह नित्य सर्वव्यापी है, अचल है और शिथिर है। यह नित्य सर्वव्यापी है, अविकारी है, अचल और शिथिर स्वभाव वाली सनातन है। इस आत्मा का अव्यक्त, अचैतन्य और अविकारी कहा गया है। इसलिए इसे ऐसा जानकर तुम शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है तो भी इसके लिए तू शोक नहीं करना चाहिए। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।